वहीं उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन है, लेकिन अभी उनके तुरंत बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। एनडीएमए ने अब सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। मशीनें ऊपर पहुंचा दी गई हैं और आज से ये ड्रिलिंग शुरू हो सकती है, लेकिन इसमें अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। दूसरी तरफ सुरंग के अंदर मलबे में फंसे ऑगर मशीन के टुकड़ों को काटने के लिए प्लाज्मा कटर का इस्तेमाल किया जाना है और इसी प्लाज्मा कटर से मलबे में फंसे मशीन के टुकड़ों को निकाला जाएगा। इसके साथ ही दूसरे विकल्पों पर भी काम शुरू हो गया है। राहत की बात यह है कि मजदूरों से बातचीत हो रही है, उन्हें मोबाइल भी पहुंचा दिया गया है और अब आज ये साफ होगा कि रेस्क्यू का कौन सा उपाय कारगर साबित होगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। सुरंग में रेस्क्यू की नई जंग। सुरंग में 41 मजदूर, रेस्क्यू की रोशनी कितनी दूर। बोलो एक एक करके। आज फिर से नई कोशिश शुरू होने वाली है। 5 पॉइंट का जो प्लान बना था, उनमें से 3 प्लान एक्टिवेट हो चुके हैं। प्लान ए, सुरंग के अंदर बाकी बचे मलबे में मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। प्लान बी के तहत टनल के 86 मीटर ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग होगी और प्लान सी के तहत दूसरे हिस्से बड़कोट की तरफ से करीब 400 मीटर के पैच की ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है। स्थिति ऐसी है कि 4531 मीटर की ये पूरी टनल, जिसका एक छोर सिलक्यारा टनल की तरफ है तो दूसरा बड़कोट एक्सेस पर है, वहां से भी 450 मीटर का लगभग ब्लॉकेड है। उसको ब्लास्टिंग के जरिए और अलग अलग मेथड के जरिए खोदने की कोशिश की जा रही है ताकि ड्रिलिंग करते हुए इन 41 लोगों तक पहुंचा जा सके। लेकिन प्लान 5 के जरिए जो 5 अलग अलग एक्सेस था, उसमें से अभी 3 एक्सेस को एक्टिवेट किया गया है। पहला एक्सेस ये टनल, दूसरा वर्टिकल ड्रिलिंग और तीसरा बड़कोट टनल की साइड से एक बार फिर से इसे कोशिश की जा रही है। ऑगर मशीन पूरी तरह से टूट चुकी है, उसका मलबा धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। ऑगर मशीन के बरमे का 46 मीटर हिस्सा फंसा था, जिसमें से 20 मीटर तक काटा गया है। करीब 25 से 30 मीटर का हिस्सा अभी निकालना बाकी है, जो सबसे बड़ी चुनौती है। इसी मलबे को प्लाज्मा कटर के जरिए काटा जाएगा, जिसे हैदराबाद से एयरलिफ्ट किया गया है। अभी क्या है कि हम लगभग 1 घंटे में 1.5 मीटर काट पा रहे हैं और उसके आने के बाद 1 घंटे में हम 4 मीटर लगभग काट पाएंगे। तो उससे बहुत आसानी से जल्दी जो है हमारा ये 30 मीटर जो बचा हुआ है वो हमको लगता है कि 7-8 घंटे में कट जाएगा। उसके कटते ही मैनुअली अंदर जाएंगे और 1 मीटर 1 घंटे का मैनुअली जो है उसको करने के बाद उसको पाइप को पुश करने का काम शुरू होगा। प्लान का दूसरा हिस्सा भी चैलेंजिंग है, इसे एनिमेशन के जरिए समझिए। सुरंग के करीब 86 मीटर ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो रहा है। इसके जरिए मजदूरों तक पहुंचकर उनका रेस्क्यू किया जाएगा। दूसरी तरफ से मैनुअल ड्रिलिंग तभी शुरू हो पाएगी जब ऑगर मशीन के टूटे हुए पुर्जे पूरी तरह से बाहर निकलेंगे, यानी करीब 14 मीटर की खुदाई भी वक्त लगाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए बीआरओ ने रोड तैयार कर ली है। भारी भरकम मशीन माउंट हो चुकी है। मशीन को सुरंग के ऊपर 86 मीटर के प्लेंट तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग आसान नहीं है। ओएनजीसी और एसजीवीएनएल सुरंग के ऊपर से ड्रिल की तैयारी में जुटे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग में पहले जमीन में सुराख किए जाएंगे। सुराख के जरिए रास्ते में मिट्टी और चट्टान का पता लगेगा। बाद में धीरे धीरे सुराख को बड़ा किया जाएगा। रास्ते में मिलने वाला कंक्रीट का जाल वर्टिकल ड्रिलिंग के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग पर ही ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि मैनुअल ड्रिल के जरिए करीबन कम से कम 8 से 10 घंटे का वक्त लगेगा, जब ये 14 मीटर का जो एरिया है जिसके अंदर डेब्री है उसको हटाया जा सकेगा। इसीलिए मैनुअल ड्रिल के जरिए वो अपने औजारों से पहले उसे खोदेंगे और फिर उसके बाद
पाइप को अंदर पुश करेंगे ताकि 41 जिंदगियां बाहर आ सके। अंदर फंसे मजदूरों के लिए इंतजार बढ़ गया है। हालांकि सभी मजदूर सही सलामत हैं। उन तक खाना पानी पहुंच रहा है। डॉक्टरों से उनकी बात हो रही है। भी हुई है। आज हुई है बात? हाँ। क्या बोले? परेशान है, बोल रहा है कितना दिन रहेंगे, हम लोग के लिए कुछ उपाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लीवर का नाम क्या है? वीरेंद्र किस्कू। अच्छा, लोगों का तो सोने का भी कोई जगह नहीं है। आज वो खाए भी नहीं है कुछ। मैडम कहाँ से हैं? अच्छा, खाए भी नहीं है। क्यों क्यों नहीं। क्यों? वही परेशान है। कितनी देर बात की आप लोग? बात किए थे हम लोग सब, अब 3 जन है तो 3 जन बात किए हैं। से आप 10 मिनट? नहीं, बिहार। कहेंगी आप? सरकार से कुछ कहेंगी? सरकार से तो डेली कहते हैं यही कि जल्दी कीजिए, निकालिए मेरा आदमी को। नहीं, प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ बताएं आप लोगों को? प्रॉब्लम उसको टेंशन हो रहा है अभी। नहीं, ये आधिकारिक लोग आप लोगों को कुछ बताया क्या? अभी तो कुछ नहीं बताया, अभी बोल रहा टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा पता नहीं, जितना टाइम देते हैं उसमें तो नहीं होता है, इसलिए वो लोग भी अभी सही टाइम नहीं। सुनीता जी, आज कितनी देर के लिए बात किया आप लोगों ने तीनों मिला करके? 10 मिनट 15 मिनट? हाँ, 10 मिनट बात किए थे बस। और उसमें हर बार भी उसने ही बोला कि अब कब निकलेगा, वो परेशान हाँ हो रहा है। हाँ हाँ, परेशान और हो रहा खाना भी नहीं खाया आज सुबह? है। आज नहीं खाया है वो। और दे दिया इन्होंने, खाना दिया लेकिन हाँ, खाना दिया है, बोल नहीं खाया। खा नहीं पा रहा है या उसने इसलिए मन खराब है? नहीं, मन खराब। मजदूरों के लिए लाइट, खाना, कपड़े, वॉकी टॉकी के साथ जिंदगी की उम्मीद भी पहुंचा दी गई है। इसलिए उम्मीद बरकरार है। 41 जिंदगियां टनल के अंदर हैं और इसी वजह से जो 6 इंच की लाइफलाइन पाइप है उसके जरिए पूरा सामान भेजा गया, यहां तक कि उनके कपड़े और अब मोबाइल फोन्स भी भेज दिया गया है। यहां पे कम्युनिकेशन को और मजबूत करने के लिए और टावर सेटअप किए गए हैं ताकि वो अपने मोबाइल के जरिए बात भी कर सकें। हम आपको ये भी बता दें कि जिन मोबाइल को अंदर भेजा गया है उसके जरिए वो सभी एकजुट होकर बात भी कर पाएंगे और फिर उसके बाद उस पर गेम्स भी खेल रहे हैं ताकि उनका जो इस समय पिछले 14 दिन से अंदर बैठकर अगर उनको किसी भी तरीके का तनाव है तो उससे वो निजात पा सकें। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि उनके खाने को देखते हुए डाइटिशियंस की टीम उन्हें मॉनिटर कर रही है। डॉक्टर्स की टीम सुबह और शाम अंदर जाकर उनसे बातचीत करती है। आज रेस्क्यू का 15वां दिन है। हर रोज चमत्कार की उम्मीद के साथ सुबह होती है, लेकिन हर रोज इस चट्टान के सामने उम्मीदें निराशा में बदल जाती हैं। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी है, क्योंकि अंदर फंसे 41 मजदूरों की हिम्मत बाहर खड़े लोगों को हौसला दे रही है।